इसने दूसरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। ये तो मसीह है, इज़राइल का राजा है। अब यह क्रूस से उतरे, जिसे हम देखकर विश्वास करें। मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग किया है? मैं प्यासा हूँ, मैं प्यासा हूँ। पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पावन क्रूस के द्वारा संसार का उद्धार किया है। संत योहन हमें बताते हैं कि यीशु के मृत शरीर को दफनाने की अनुमति अरिमथिया के यूसुफ, जो यीशु का गुप्त शिष्य था, ने पिलातुस से मांगी। अनुमति मिलने पर उसने यीशु के शव को क्रूस पर से उतारा। निकोदेमस भी वहां पहुंचा, जो पहली रात
वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। पवित्र चित्रकला में हम मरियम के बाहों में यीशु के मृत शरीर को भी दर्शाए देखते हैं। उनके दुख और पीड़ा के इस मर्मस्पर्शी चित्रण से हमें भी यह ज्ञात होता है कि जो लोग यीशु को प्यार करते थे उनका दिल टूट गया था। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया हो और परमेश्वर ने जैसे उन्हें त्याग ही दिया हो। यह घड़ी मां मरियम और शिष्यों के लिए अत्यंत कठिन थी। तब यूसुफ नाम का एक धर्मी पुरुष जो यहूदी महासभा का एक सदस्य था और अरमथिया का निवासी था, पिलातुस के पास गया और यीशु के शव की याचना की। पिलातुस ने शव ले जाने की अनुमति दे दी। उन्होंने शव को क्रूस पर से नीचे उतारा और मां मरियम के गोद में दे दिया। फिर उन्हें श्वेत रेशम के बने कपड़े में लपेटा गया। यीशु के शरीर को चट्टान में काटी गई एक कब्र में रख दिया, जिसमें पहले कभी किसी को नहीं रखा गया था। और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़का दिया। पिलातुस के सिपाहियों ने इस डर से कि शिष्य यीशु के शरीर को चुरा न ले जाएं और लोगों से ना कहें कि वे मरे हुए में से जी उठा है, पत्थर पर मोहर लगाकर और पहरेदारों को वहां बैठाकर कब्र को सुरक्षित कर दिया। प्रार्थना।
हे प्यारे प्रभु यीशु, हम तेरे उस निर्जीव शरीर का स्मरण करते हैं जिसे क्रूस पर से उतार कर कब्र में लिटा दिया गया। वह अलौकिक शरीर जो पवित्र आत्मा के द्वारा रचा गया था, माँ मरियम के माध्यम से इस संसार में आया। उस दिव्य शरीर के सानिध्य में जो भी आया उसने नया जीवन पाया। आज वह शरीर निस्पंद, निशब्द मृत्यु के गोद में लेटा है। हे यीशु, हम काल रात्रि के उस गर्त में अपनी सभी दुर्बलताओं को, अपनी सभी बुराइयों को, सभी पाप कर्मों को दफना देते हैं, ताकि तेरे पुनरुत्थान के साथ हम भी नई चेतना के साथ पुनर्जीवित हो जाए और तेरी महिमा करते हुए अनंत जीवन पा सके।